कहानी की शुरुआत होती है पोल्टू की शादी की रस्मों से। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट, ढोलक की आवाज और हर तरफ शादी का माहौल बना हुआ है। घर में खुशी दिख तो रही है, लेकिन इस खुशी के बीच कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा है। इसी बीच रस्मों के लिए पुजारिन की माँ घर आती हैं, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती हैं, उनका रवैया सबको खटकने लगता है। वो अपनी बेटी को गले लगाने के बजाय घर की महंगी सजावट, सोफे, शो पीस और कीमती सामान को घूर घूर कर देखने लगती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो शादी में नहीं, बल्कि किसी मौके की तलाश में आई हों। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि पुजारिन की माँ बिल्कुल अकेली आई हैं। न कोई रिश्तेदार, न कोई औरत उनके साथ। तभी पीसी मोनी ताना मारते हुए कहती हैं, अरे समधन जी, ये कैसी रस्में हैं? आपकी इकलौती बेटी की शादी है और मायके से कोई नहीं आया? और ये क्या, हाथ भी खाली? पुजारिन की माँ बड़ी चालाकी से मुस्कुराती हैं और कोई बहाना बनाकर बात टालने की कोशिश करती हैं, लेकिन पीसी मोनी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो सबके सामने उनकी बेइज्जती करने से नहीं चूकती। हमने तो सोचा था बड़े घर की बेटी है, पोल्टू के लिए सोने की चेन या घड़ी तो जरूर लाई होंगी, लेकिन यहाँ तो शगुन का 1 रुपया भी नजर नहीं आ रहा। अब माहौल और गर्म हो जाता है, क्योंकि पुजारिन की माँ भी कोई सीधी साधी नहीं है। वो भी उल्टा जवाब देती हैं, क्यों? आप लोगों ने मेरी बेटी को कौन से हीरो से ब्याह दिया है जो हम लुटाएं? आपने भी तो उसे एक ढेला नहीं दिया। इस तीखी बहस से पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। पोल्टू बीच बचाव करने की कोशिश करता है, दोनों तरफ से शांति बनाए रखने की बात करता है, लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। तभी अचानक बाहर से पुलिस की जीप का सायरन गूंज उठता है। सायरन की आवाज सुनते ही माहौल एकदम सन्न हो जाता है। उसी पल पुजारिन के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो फुर्ती से अपना लंबा घूंघट खींच लेती है और डर के मारे पोल्टू के पीछे छुप जाती है। इंस्पेक्टर पूरे रौब के साथ घर में दाखिल होते हैं। पोल्टू घबराकर पूछता है, इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में शादी के जश्न चल रहा है, आप यहाँ क्यों आए हैं? इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, हमें खबर मिली है कि एक शातिर महिला अपराधी इस इलाके में छुपी है। वो साइबर फ्रॉड करती है और बूढ़े और लाचार लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देती है। हमें शक है कि उसने हुलिया बदलकर किसी घर में पनाह ली है। इंस्पेक्टर की तेज नजरें सीधे घूंघट में छिपी पुजारिन पर टिक जाती हैं। फिर वो सीधा सवाल दागते हैं, मैडम, क्या आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना आता है? ये सवाल सुनते ही पुजारिन कांपने लगती है। उसका पसीना छूट जाता है। घूंघट के अंदर से ही डरी हुई आवाज में वो झूठ बोलती है, नहीं साहब, मुझे तो टच स्क्रीन फोन भी ठीक से नहीं आता, कंप्यूटर क्या चीज़ है? तभी उसकी माँ भी बीच में कूद पड़ती हैं, हाँ साहब, मेरी बेटी तो बहुत भोली है। घरवाले भी रस्मों का हवाला देकर पुलिस को दुल्हन का चेहरा देखने से रोक देते हैं। कोई ठोस सबूत न होने की वजह से पुलिस उस वक्त वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते भी उनकी शक की सुई पुजारिन पर ही अटकी रहती है। पुलिस के जाते ही पुजारिन और उसकी मां राहत की सांस लेती हैं और एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान पास करती हैं। उन्हें लगता है कि वो बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर के एक कोने में खड़ी आहाना ने सब कुछ देख लिया होता है। उसने साफ नोटिस किया कि जैसे ही इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर का नाम लिया, पुजारिन के हाथ कांपने लगे थे और वो पोल्टू का कुर्ता कसकर पकड़ रही थी। आहाना समझ जाती है कि कोई अनपढ़ साधारण लड़की कंप्यूटर का नाम सुनकर इतना नहीं डरती। बाद में मौका पाकर आहाना सीधे पुजारिन से सवाल करती है, एक निर्दोष इंसान पुलिस देखकर इतना नहीं घबराता, तुम कंप्यूटर का नाम सुनकर ऐसे क्यों डर गई, जैसे चोरी पकड़ी गई हो? पुजारिन बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी घबराहट सब कुछ साफ बता देती है। उसका खेल अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं था। शाम होती है। पोल्टू खुश होता है कि बड़ी मुसीबत टल गई, लेकिन तभी पुलिस दोबारा लौटती है। इस बार उनके साथ लेडीज पुलिस और गिरफ्तारी का वारंट होता है। इंस्पेक्टर चिल्लाते हैं, नाटक बंद करो और पुजारिन को सामने लाओ। पोल्टू और पीसी मोनी विरोध करते हैं, लेकिन लेडीज पुलिस जबरदस्ती पुजारिन का घूंघट हटा देती है और उसे सबके सामने हथकड़ी पहना देती है। पुजारिन चीखती चिल्लाती रहती है। तभी इंस्पेक्टर अपनी जेब से एक वांटेड पोस्टर निकालते हैं और पुजारिन के चेहरे के पास रखते हैं। जिसे आप लोग दुल्हन बनाकर घर लाए हैं, वो एक वांटेड साइबर क्रिमिनल है। इसने पुलिस से बचने के लिए शादी का नाटक किया ताकि इसे सुरक्षित ठिकाना मिल सके। पोल्टू अपनी आंखों के सामने अपनी महंगी पत्नी को पुलिस की जीप में जाते हुए देखता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे मंजली की याद आती है। वो सोचता है,
मंजली कितनी सीधी साधी थी, सूखी रोटी में भी खुश रहती थी, कभी कोई जिद नहीं की। और ये पुजारिन, सिर्फ 5 दिन में इसने मुझे कंगाल कर दिया। पोल्टू को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है, लेकिन उसका अहंकार अब भी इतना बड़ा है कि वो अपनी गलती सबके सामने नहीं मानता, ना ही मंजली से माफ़ी मांगता है। बाहर से सख्त, अंदर से पूरी तरह टूट चुका पोल्टू चुपचाप खड़ा रह जाता है। उधर दुर्गा देवी और आहाना दूर खड़े होकर ये तमाशा देख रहे होते हैं। उन्हें संतोष होता है कि झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता आखिरकार टूट ही गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या पोल्टू अपनी गलती मानकर मंजली को वापस लाने की कोशिश करेगा या फिर उसका अहंकार उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और बड़ी घर की छोटी बहू के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेलीप्लेयर को सब्सक्राइब करें।